हाथरस में दलित युवती के साथ हुई हैवानियत के बाद और सफदरजंग में उसकी मौत के बाद विपक्ष पूरा उबाल में है और आज भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के साथ साथ कांग्रेस ने गिरफ्तारी दी, प्रदर्शन किया और पूरी तरह से जमकर निशाना साधा है भाजपा सरकार पर। इसी दौरान आज जनपद मुजफ्फरनगर के अंदर भी पहुंचे उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष बसपा के नरेश गौतम, प्रभारी सहारनपुर। उन्होंने आज निजामपुर और इसके अलावा कई जगह बैठक की। जानसठ में भी आज वो पहुंचे और जानसठ में आने के बाद एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में उन्होंने भी जमकर निशाना साधा है भाजपा सरकार पर और बसपा के कार्यों को सराहा है। आइए आपको सुनवाते हैं उन्होंने इस दौरान क्या कहा, सुनिए उन्हीं की ज़बानी। सरकार में नहीं हुआ भाजपा की जो उम्मीदें लोगों को थी, तो वो लोग आज बहुजन समाज पार्टी को याद कर रहे हैं सरकार, क्योंकि बहन बेटियों की देखो, जो आप देख रहे हैं अभी हाथरस में भी अब बेटी आज मर भी गई हो, तो माननीय बहन जी ने उस पर ट्वीट भी किया है। तो जो हालात बहन बेटियों की चल रही है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा था इनका, लेकिन ये सारा उल्टा पुल्टा हो गया। आप देखो क्या कर रहे हैं, सब आपको मालूम है। वहीं भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं ने भी प्रदर्शन किया और इस दौरान भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर मौजूद रहे। उन्होंने क्या कहा सुनवाते हैं, आइए उन्हीं की ज़बानी में। जी, घपलेबाजी की जा रही है जी, पोस्टमार्टम सही तरीके से होना चाहिए जी जी, क्योंकि कल पोस्टमार्टम हो जाएगा, हमसे कुछ नहीं बचेगा, समझ रहे हैं। मतलब आपके काम पर बोर्ड बने जी और उस बोर्ड से पोस्टमार्टम कराया जाए। इसके अलावा पूर्व से पश्चिम तक देश की राजधानी के अंदर या उत्तर प्रदेश से लेकर पश्चिम के इलाकों तक, लखनऊ से लेकर मुजफ्फरनगर तक सभी जगह विपक्ष पूरी तरह से आक्रोशित है और हैवानियत के दरिंदों को सज़ा दिलाने के लिए मांग कर रहा है। फांसी की मांग की जा रही है इस दलित बेटी को न्याय दिलाने के लिए। आपको बता दें कि चाहे लखनऊ हो, चाहे दिल्ली हो, चाहे हाथरस हो और चाहे जनपद मुजफ्फरनगर हो, सभी जगह कैंडल मार्च निकाले जा रहे हैं, प्रार्थनाएं की जा रही हैं, धरना प्रदर्शन दिए जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो, आम आदमी पार्टी हो या सभी सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार दोषियों को फांसी की मांग दी जा रही है। उधर आज जनपद मुजफ्फरनगर के ऐतिहासिक कस्बा जानसठ में जिला प्रभारी बसपा डॉक्टर प्रमोद तेजान के पिता के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त करने के लिए उत्तराखंड बसपा के अध्यक्ष नरेश गौतम पहुंचे। उनसे एक्सक्लूसिव बात हुई, आइए सुनवाते हैं। यहाँ पर मेरे साथ जोड़ने जा रहे हैं नरेश गौतम जो कि उत्तराखंड प्रभारी, उत्तराखंड के प्रदेश अध्यक्ष हैं बसपा के। इसके अलावा मंडल सहारनपुर का उनको प्रभार भी दिया गया। आज जहाँ से मेरे साथ मौजूद है जी, स्वागत है आपका। बताइए कि खास तौर से आज भाजपा ने एक कृषि बिल पेश किया है, हर जगह मुखालफत हो रही है, कैसे देखते हैं? किसानों को फायदा होने वाला नहीं, सरमादारों की चलेगी, साहूकारों की चलेगी। मंडी में जो मंडी के लोग डिसाइड करेंगे, जो लोग वो डिसाइड करेंगे वो माल बिकेगा उनके रेट से। सरकार किसानों के साथ बहुत बड़ी बेजायजती हो रही है। उपचुनाव की घोषणा हो चुकी है, यद्यपि हमारे यहाँ चुनाव प्रचार नहीं है, दूसरी जगह है, दूसरे प्रदेश के अंदर है, फिर भी क्या मानना है आपकी पार्टी का? कैसा लग रहा है, क्या चुनाव में लड़ा जाएगा? यहाँ पर चुनाव भी है, उसमें हमारी पार्टी चुनाव हो रही है। तो उसके लिए आपने क्या खास तौर से जनता से क्या वायदे किए हैं और क्या लेके चल रहे हैं? वायदे जो करते हैं वो निभाते नहीं हैं। हमारी पार्टी वादे नहीं करती, काम करके दिखाती है। बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा माननीय बहन कुमारी मायावती जी ने कोई वादे नहीं किए थे, कोई मैनिफेस्टो हम जारी नहीं करते। उसके बावजूद भी आज तक जो माननीय बहन जी ने विकास कराया है, चाहे वो काशीराम आवास हो, चाहे वो हॉस्पिटल हो, चाहे वो कॉलेज हो, चाहे डिग्री कॉलेज हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, चाहे गरीबों के लिए आवास हो, वो उनका ये लोग देख रेख नहीं कर पा रहे। नहीं, आवास तो अभी उन्होंने प्रधानमंत्री आवास दे दिया है। अगर आपने काशीराम आवास बनवाए तो प्रधानमंत्री आवास मैंने प्रधानमंत्री जी हमारे, उन्होंने मैंने उनकी सुनी थी स्पीच, वो कह रहे थे 1,25,00,000 लोगों को मकान की चाबियाँ दे चुके हैं। तो ये तो माननीय प्रधानमंत्री जानेंगे। उससे पहले उनके प्रधानमंत्री कार्यकाल से पहले लोग क्या 1,25,00,000 लोग मकान से बाहर रहते थे क्या? कितना क्रियान्वयन हुआ होगा इस योजना का खास तौर से, कैसा मानते हैं आपको? पीएम आवास आपको भी पता है क्या होगा, मुझे भी पता है। आप क्या पूछना चाह रहे हैं, ये आपको सबसे ज़्यादा पता आपको है।
नहीं फिर भी आपकी पार्टी कुछ नहीं हुआ, सब गोलमाल। अच्छा, खास तौर से अब अगर चुनाव लड़ा जाता है तो क्या गठबंधन के साथ आपकी पार्टी लड़ेगी? ये हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व माननीय बहन कुमारी डिसाइड करती है। गठबंधन से लड़ा जाएगा, जब बिना गठबंधन के लड़ा जाएगा। हम तो कार्यकर्ता है। आज हमारे विनोद में प्रमोद तेजियान जी थे, उनके पिताजी एक्सपायर हो गए थे। मैं इधर आगे गया हुआ था तो मुझे पता चला था, बीच में आ ही नहीं गया, तो मैंने कहा इनके बोलूँगा बीच में हमारी दुख की घड़ी में यहाँ आए। आप उत्तराखंड के अध्यक्ष हैं, उत्तराखंड में क्या है पार्टी का अस्तित्व? उत्तराखंड में पार्टी पहले भी मजबूत थी, आज भी मजबूत है, आगे मजबूत रहेगी। हम अब की बार वहाँ पर उस स्थिति में आएंगे, हम सरकार बनाएंगे। अगर हम सरकार नहीं बना सके तो हमारे बगैर किसी की सरकार नहीं बनेगी, ये हम करेंगे। उत्तर प्रदेश में क्या लग रहा है, खासतौर से क्योंकि आप सहारनपुर मंडल अति महत्वपूर्ण है? यहाँ पर तो आप देख लेना, बहुजन समाज पार्टी के, क्योंकि बहुजन समाज पार्टी का जो बेस हो है, माननीय बहन कुमारी मायावती का 22.5% अभी मोदी जी की हवा चली, उसके बावजूद भी माननीय बहन जी का बेस वोट बहन जी के साथ खड़ा रहा, आपने देखा है। और वो अब वो जो पिछड़े दलित माइनॉरिटी के लोग और सवर्ण समाज में भी गरीब लोग, जिनका कोई फायदा इस सरकार में नहीं हुआ, भाजपा की जो उम्मीदें लोगों को थी, तो वो लोग आज बहुजन समाज पार्टी को याद कर रहे हैं, बहन जी का शासन। क्योंकि बहन बेटियों की देखो, जब आप देख रहे हैं अभी हाथरस में भी अब बेटी आज मर भी गई हो, तो माननीय बहन जी ने उस पर ट्वीट भी किया है। तो जो हालात बहन बेटियों की चल रही है, बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ का नारा था इनका, लेकिन ये सारा उल्टा पुल्टा हो गया। आप देखो क्या कर रहे हैं, सब आपको मालूम है। अभी आपने सुना, अभी आपने देखा, ये तो नरेश गौतम जी जिन्होंने साफ इंस्ट्रक्शन भी दिए और बताया भी है, एक इशारा कर दिया है, तंज किया है भारतीय जनता पार्टी पर। उन्होंने कहा कि आज कानून व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है, जो व्यवस्थाएं की गई थी, जो दावे किए गए थे, उस पर भारतीय जनता पार्टी खरी नहीं उतरी है। पीएम आवास पर भी उन्होंने निशाना साधा है, काजीराम आवास को उन्होंने अच्छा कारगर सिद्ध बताया था। इसके अलावा जो योजनाएं थी बसपा काल की, वो भी गिनवाई है। लेकिन अब उत्तराखंड के में उन्होंने बताया कि उनके बिना किसी की वहां पर सरकार भी नहीं बनेगी, और इसके अलावा उपचुनाव में अपनी दावेदारी मजबूत बना रहे। 2022 के चुनाव भी वो जो भी शीर्ष नेतृत्व होगा उसके तहत लड़ने के साथ साथ अपनी दावेदारी सुनिश्चित कर रहे हैं सरकार में लौटने का उन्होंने दावा किया है। ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल बने रहेगा मेरे साथ आरिफ शीशमेली, चीफ एडिटर बार और बेंच न्यूज इन टुडे, लखनऊ मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर से अभी बड़ी खबर आई है कि आज भी 90 मामले कोरोना के पाए गए हैं। वहीं आपको बता दें कि ग्राम पंचायत समभलेड़ा के निकटवर्ती ग्राम अस्थाई जेल जहां पर कवाल में बनाई गई है, वहां भी आज 18 मामले संक्रमित पाए गए हैं। 18 मामले संक्रमित पाए जाने के बाद क्षेत्र में चिंता बढ़ गई है। इस मामले की पुष्टि आज सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर अशोक कुमार द्वारा भी कर दी गई है। हम आपको बता दें कि जनपद मुजफ्फरनगर में आज 90 मामले कोरोना संक्रमण पाए गए, तो वहीं जो अस्थाई जेल कवाल में बनाई गई है वहां पर 18 मामले आने से आसपास के ग्राम, चाहे जटवाड़ा, कुजेड़ा, मुझेड़ा और जितने भी आसपास के नगर है वहां पर चिंता बन गई है। फिर भी मास्क नहीं लगा पा रहे हैं अभी लोग, जबकि हाईकोर्ट के कड़े निर्देश के बाद और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के निर्देशों के बाद भी मास्क लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। पुलिसकर्मी लगातार अपील कर रहे हैं, घूम रहे हैं बाजारों में कि हर कोई मास्क लगाए, फिर भी अभी तक 90% लोग मास्क नहीं लगा पा रहे हैं। और उत्तर प्रदेश हाईकोर्ट के द्वारा दिशा निर्देश जारी कर दिए हैं कि बिना मास्क के कोई भी घर से बाहर ना निकले। इसी तहत वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अभिषेक यादव ने भी दिशा निर्देश दे दिए हैं कि मास्क लगाना अनिवार्य होगा। उसी श्रृंखला में आज जो ग्रामीण, चाहे खुजेड़ा, जटवाड़ा, मुझेड़ा के जानसठ मुख्यालय आए, उनके आज चालान कर दिए गए हैं। लगभग 67 चालान दोपहर तक कर दिए गए हैं एसआई जो यहाँ पर मौजूद हैं अफसर अली द्वारा, और लगातार चेकिंग अभियान अभी चल रहा है।